अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो लोग थाईलैंड में ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो थाई पास कैसे ऑनलाइन सिर्फ 2 मिनट में आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं। कहीं किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल है, आप लोगों ने गूगल में आपने टाइप करना है थाई पास, THAI थाई पास। तो अब जैसे मैंने ये थाई पास PASS पास, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देख सकते हैं थाई पास इंश्योरेंस हाउ टू एंटर इन थाईलैंड 2022। तो थाईलैंड पास रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द ऑन अराइवल ओनली। अब हमने रजिस्ट्रेशन करनी है तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये 2 लैंग्वेज में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पे नीचे आप लोगों ने इंग्लिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं टेस्ट टू गो नॉन थाईलैंड नेशनैलिटी होल्डर, 1 फरवरी से ये उन्होंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने नीचे इसको प्रॉपर तरीके से कि ये है क्या चीज़, थाई पास क्या चीज़ है। तो इसमें ये सिंपल उन्होंने बताया है कि आप 1 डे सिर्फ ये टेस्ट के लिए आप उनके यहाँ रुकेंगे। ये देख सकते हैं 5 डे अराइवल और ये ऊपर है 1 डे अराइवल। तो यहाँ पे अगर 5 डे अराइवल इन तो यहाँ पे लिखा है, वाज़ह तौर पे बताया है कि आप होटल में आप 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 से 5 दिन के लिए रहेंगे। अगर आपका मनफी आता है तो आपको 5 दिन रहना पड़ेगा। अगर आपका मनफी आता है तो आपको 1 दिन में फ्री कर दिया जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको 5 दिन के लिए करना पड़ेगा क्वारंटाइन। तो यहाँ पे उन्होंने रीज़न भी बताया, तो ये देख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, मैं लंबी नहीं करना, वीडियो को लंबी नहीं करना। तो ये है थाई नेशनलिटी के लिए और ये है नॉन थाई, यानी कि थाई के जो नेशनलिटी होल्डर नहीं है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप नॉन थाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट इंग्लिश। तो अब ये तीनों ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग अगर नहीं है थाई नेशनलिटी होल्डर नहीं है, आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो 1-2 दिन के लिए, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये पहले नंबर पे उन्होंने जो चीज़ें मांगी है यहाँ पर उन्होंने बताया है RT-PCR रिजल्ट मोस्ट नेगेटिव। और उसके अलावा यहाँ पे ये उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो है पासपोर्ट, थाई वीज़ा रिक्वायर्ड, सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन, आपने कोई भी वैक्सीनेशन करवाई उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और इंश्योरेंस ज़रूरी है। $50,000 तक इंश्योरेंस होनी चाहिए आप लोगों की। ये डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं उन्होंने लिखा है रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंटरिंग थाईलैंड फॉर द अराइवल ओनली। आप वहाँ पे जब इंटर होंगे तब, तो अब यहाँ पे मैंने ये सारा रीड कर लिया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं इसको चेक इन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूँगा। जैसे मैंने कंफर्म किया तो यहाँ पे आ गया है रीज़न, आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल कर रहा हूँ, बिज़नेस के लिए जा रहा हूँ, एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, हेल्थ केयर के लिए जा रहा हूँ, या रिटर्न थाईलैंड जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ थाईलैंड का रहने वाला हूँ, वापस जा रहा हूँ। तो मैं करूँगा खाली ट्रैवल, मैं वैसे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा कौन सी कंट्री से हूँ। अगर मैं पाकिस्तान से हूँ, आप इंडिया से हैं, जिस कंट्री से भी हैं वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट अराइवल पोर्ट ऑफ थाईलैंड सिटी, आप कौन सी सिटी के एयरपोर्ट पे अराइवल होंगे। तो यहाँ पे मैं बैंकॉक कर दूँगा। उसके बाद आ जाता है फ़्लाइट नंबर अराइवल थाईलैंड, यहाँ पे मैं उस फ्लाइट का नंबर लिखूँगा जो कि टिकट के ऊपर आप लोगों की होगी। अब मैं यहाँ पे जिस भाई का मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद की तो नहीं करना चाह रहा, मैं अभी ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उस भाई का यहाँ पे टिकट नंबर मेंशन करूँगा। उनका जी टिकट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो भाई यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है 21। तो यहाँ पे मैंने टिकट नंबर मेंशन कर दिया। अब अराइवल डेट डालूँगा, यहाँ पे मैं अराइवल डेट डालूँगा जी 18, और इसमें डिपोचर डेट डाल दूँगा जी। अब डिपोचर करूँगा मैं जी 1 मार्च कर दूँगा। तो रजिस्टर पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे ये इसका सारा रीज़न आ चुका है जी। यहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट डोज होनी चाहिए, ये जो आप लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं तो गवर्नमेंट थाईलैंड। तो यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा जी।
ये देख सकते हैं जी। अब आ गया है अगला सेटअप आ गया। तो इसमें उन्होंने टाइटल बताया कि मिस्टर एंड मिसेज। तो ये मिस्टर है, उसके बाद आ जाता है जी मिडिल नेम, सेकंड नेम, गिवन नेम, फैमिली नेम, और इसके बाद नेशनैलिटी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद ईमेल है, कंफर्म ईमेल है। तो उसके बाद है जी पासपोर्ट स्कैन। ये आप लोगों ने स्कैन कर लेना है, इस तरह नहीं होना चाहिए पूरा पासपोर्ट, ये खाली पेज होना चाहिए जहाँ पे आपका नाम और वगैरह वगैरह हो। तो उसके बाद आ जाता है वैक्सीनेशन आ जाता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो सारी A to Z आप लोगों ने इसमें अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरह अगर प्रॉपर फिल करता जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो लंबी हो। तो ये सिंपल सेटअप है, आप अगर इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डिटेल्स उसकी नहीं है, अगर मैं जिसकी भाई की करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसने अभी टिकट आगे करवानी है, तो इसलिए मैं ये आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह कर रहा था, ताकि आप लोग आसानी से इसको फिल कर सकें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बाकी किसी भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर किसी ने थाई पास बनवाना हो तो मैं बना के दे दूँगा, कोई मेरे चार्जेस नहीं है। अगर किसी कंट्री के वीज़े की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं। कि वीडियो अच्छी लगे तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।